Hello student, we start standard 5th maths chapter number 12 basic of geometry. प्रीवियस क्लास में हमने एंगल्स टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े थे. एक्यूट एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से लेस देन होते हैं वो कहलाते हैं हमारे एक्यूट एंगल. जो एंगल 90 डिग्री के होते हैं वो एंगल कहलाते हैं हमारे राइट एंगल, और जो एंगल मोर देन 90 होते हैं वो कहलाते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल. ओके. और जो पूरा 180 डिग्री का होता है वो एंगल कौन सा कहलाता है हमारा स्ट्रेट एंगल. मोर देन 180, लेस देन 360 रिफ्लेक्स एंगल, और कंप्लीट एंगल बोलते हैं जिसका एंगल 360 डिग्री होता है. मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखने को बोला था. अलग से मैंने आपको पेपर में कॉपी का पिक भी भेजा था, आपने लिख ली होंगी डेफिनेशन. उनको अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा. अब हम उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं. ओके. सेल्फ प्रैक्टिस 12th भी ये आपको नोटबुक में करनी है. व्हाट काइंड ऑफ एन एंगल इज शोन इन ईच फिगर. ये देखिए, जब भी राइट एंगल है तो आप देखेंगे कि 90 डिग्री का होता है. तो ये कौन सा एंगल है? फर्स्ट वाला आपका एक्यूट एंगल. मैं यहाँ पे आंसर्स लिख रही हूँ, आप नोटबुक में प्रॉपर फिगर बनाएंगे और लिखेंगे. ओके. एक्यूट एंगल. बी इज राइट एंगल. सी इज, ये देखिए, ये पूरा एंगल लेना है. दैट मीन्स ये मोर देन 90 है. तो ये कौन सा एंगल है? मोर देन 180 है. 180 यहाँ पे होता है, तो ये मोर देन 180 है. तो ये कौन सा एंगल है हमारा? रिफ्लेक्स एंगल. डी देखिए, स्ट्रेट एंगल. दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. ओके. What kind of angle is marked in the following pictures. अब ये पिक्चर्स बने हैं, इसमें हमको मार्क करना है. ये देखिए, अलग से ही दिख जाता है आपको. दिस इज राइट एंगल. एक्यूट एंगल. ये देखिए 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल. फोर्थ एक्यूट. दिस वन इज ऑब्ट्यूज. समझ में आया आपको? ये देखिए, एंगल से ही पता चल जाएगा. जैसे जैसे आप प्रॉब्लम करते जाओगे आपको और इजी लगने लगेगा ये चैप्टर. ओके. विच ऑफ दीज एंगल आर फिक्स्ड एंड विच कैन नॉट बी चेंज. इसमें से कौन सा एंगल फिक्स्ड है और कौन सा चेंज हो सकता है? देखिए, ये एंगल हमारा फिक्स्ड है. इसमें से बी एंगल हमारा चेंज हो सकता है, बुक का एंगल चेंज हो सकता है, पिज़्ज़ा का एंगल चेंज हो सकता है, बट ये एंगल हमारा चेंज नहीं हो सकता. मतलब आई एंड फिफ्थ हमारा एंगल चेंज नहीं हो सकते. बाकी आप रोटेट करोगे या कैसे भी करके चेंज कर सकते हो. हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन ईच ऑफ द केस. राइट एंगल. राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री. स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री एंड कंप्लीट एंगल 360 degree. Okay. How many right angle does the minute hand of a clock turn in order to return the original position. कितने डिग्री राइट एंगल बनाएगी? डिग्री कितना बनेगा? 360 डिग्री. तो राइट एंगल कितने बनेंगे? 4 राइट एंगल. Tell whether the angle given below are acute, right, obtuse और straight. आपको देख के बताना है कि वो acute है, right है, obtuse है कि straight है. ओके. अब हमारा सबसे पहले एंगल है 28 डिग्री लेस देन 90 है. तो कौन सा एंगल होगा हमारा? acute एंगल. बी 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 है, तो कौन सा होगा? राइट एंगल.
180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। आप जितने प्रॉब्लम करते जाओगे आपको उतनी जल्दी समझ में आता जाएगा। 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। 85 डिग्री लेस देन 90 है एक्यूट एंगल। 102 ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूज एंगल। ग्रेटर देन 180 तो कौन सा एंगल है हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। 179, ये देखिए 180 नहीं है एग्जैक्ट, तो ये कौन सा एंगल है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। 1 डिग्री भी अगर फ़र्क है, वो 180 नहीं है, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ओके। नेम द नंबर ऑफ राइट एंगल द होवर हैंड ऑन क्लॉक फेस टर्न थ्रू इन द डायरेक्शन फॉर्म। आपको राइट एंगल लिखना है। जैसे देखिए 3 o'clock हुआ है, तो यहाँ आपको पता चलता है। इस तरह से आप वॉच बना के रफ में कर सकते हैं ये क्वेश्चन। देखिए 12 to 3 हम एक वॉच ऐसे जनरल में बना लेते हैं। ओके, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपको पता है कि हर उसके बीच में 30 डिग्री, तो 12 to 3 ये देखिए इस तरह से ये कौन सा बनेगा हमारा? 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री। कितने एंगल बन रहे हैं इसमें? 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल। ठीक है, आपको फॉर्म क्वेश्चन लिखना है राइट एंगल के फॉर्म में। 12 to 6 ये देखिए, ये 12 to 6 है हमारा, तो कितने एंगल बन रहे हैं? 2 राइट एंगल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 180 डिग्री 2 राइट एंगल। अब हमारा थर्ड है 12 to 9। ये देखिए ये पूरा टर्न हो रहा है, ये 9 है। ओके, तो ये कितने बन रहे हैं? 3 राइट एंगल। 270 डिग्री एंड 3 राइट एंगल। ट्वेल्व टू 12 पूरा कंप्लीट। 12 to 12 कितने राइट एंगल बनेंगे? 4। 360 डिग्री 4 राइट एंगल। 3 to 6 90 डिग्री। 3 to 9 180 डिग्री 2 राइट एंगल। 3 to 3 कंप्लीट एंगल। 4 to 7 1 राइट एंगल। राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ राइट एंगल फ्रॉम योर क्लासरूम। ये आप क्वेश्चन खुद कर सकते हो, इजीली बता सकते हो। आपका वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, विंडो, डोर, ये सब राइट एंगल रहते हैं। कैन 2 एक्यूट एंगल बी पुट together to form a straight angle? Give reason for your answer with example. No, क्योंकि जो एक एक्यूट एंगल रहता है वो हमारा रहता है, एक एक्यूट एंगल हमारा लेस देन 90 होता है। लाइक एक हमारा है 45 डिग्री लेस देन 90 है, और सेकंड हमारा है 65। 2 एक्यूट एंगल बोले हैं, तो ये देखिए 5, 5, 10, 6 and 4, 10 and 1, 11। ये लेस देन 180 आया। दैट मीन्स सम ऑफ एक्यूट एंगल कैन नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो वो कभी भी स्ट्रेट एंगल नहीं हो सकता।
गिवन बिलो और ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ लेटर्स आपको दिए गए हैं, आपको लिस्ट निकालनी है लेटर्स दैट हैव एक्यूट एंगल। ये देखिए ए का कौन सा फॉर्म हो रहा है, एक्यूट एंगल। तो ये आपको लिस्ट लिखनी, ये हमारे एक्यूट एंगल हैं। A, K, M, N, V, W, X, Y, Z. Second is obtuse angle, K and Phi. Third is right angle, E, ये देखिए F, ये E राइट एंगल है सारे, H, L, T, ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, ये देखिए। ओके। 10th question is, observe the diagram, draw alongside and tell about each of the following angles, whether it is a acute, right, obtuse or straight. आपको ये एंगल फिगर दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कौन सा एंगल है। फर्स्ट है एंगल BAC, BAC कौन सा एंगल है, लेस देन 90 है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल। ABC, ABC ऑल्सो कौन से है, एक्यूट एंगल। थर्ड ACB ऑब्ट्यूज, DCA एक्यूट, ADC एक्यूट और ADB स्ट्रेट। Okay. 11th question is, copy the table, use a protractor to measure each angle in the figure and complete the table. ये आपको ऐसा फिगर खुद बनाना है, ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। फिर आपको मेज़र करना है कि वो एंगल कितने का और काइंड ऑफ एंगल। जैसे फर्स्ट मैं बता रही हूँ आपको QPR, कौन सा लेना हमको, QPR, ये मेज़र करते हैं हम एंगल। ये देखिए लेस देन 90 अलग ही दिख रहा है हमारा, कितने का है ये, 30 डिग्री एंड एक्यूट एंगल। यू कैन राइट हियर 30 डिग्री एक्यूट एंगल। नेक्स्ट RPS, अब इसको हम ऐसे रखेंगे, ओके, सेम एज एक्यूट एंगल 35 डिग्री। नेक्स्ट QPS, QPS, अब आपको पता है ये दोनों एंगल का मिडिल है, दोनों को ऐड कर दीजिए 65 एक्यूट एंगल। मेज़र भी करके देख सकते हैं आप इस तरह से, ये देखिए आ रहा है ना हमारा 65। अब हमारा नेक्स्ट है RPT, तो अब RPT है, इसके लिए हम किसको बेस लेंगे, RP को बेस लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा कितना बना, 60 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा एंगल है, ये भी एक्यूट, ये देखिए सारे लेस देन 90 हैं। QPT पूरा 90 डिग्री है बेटा, ये देखिए बच्चों पूरा 90 डिग्री स्टूडेंट्स। तो ये हमारा होगा राइट एंगल। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा RPU, RPU, ये हमारा 80 डिग्री है, तो ये हमारा कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। QPU, QPU 110 ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपको नोटबुक में पूरे एंगल भी बनाने हैं और प्रॉपर लिखना है। आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। डू नीट एंड क्लीन वर्क। थैंक यू।